जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज आरआरबी ग्रुप डी की 3 शिफ्टें हो चुकी है, आप सभी को पता है, ठीक है। और इन 3 शिफ्टों में और कल की जो 3 शिफ्टों में गणित और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको इस संभावित पेपर नंबर 1 के रूप में करवाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोग भी दोस्तों गणित और रीजनिंग में से फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो ये क्लास जरूर देखें। जिसका भी पेपर 5 तारीख को यानी कल और आने वाली डेट्स में है तो वो स्टूडेंट इस क्लास को स्पेशली देखें दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार का लेवल एग्जाम में क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो एग्जाम में तो आपका दोस्तों गणित और रीजनिंग में अच्छा स्कोर होकर आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लास का एक एक सवाल बना लेना अच्छे से, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। पहला सवाल दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल, देखो पॉइंट वाले सवाल आ रहे हैं इस टाइप में, ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन में। तो जब भी ऐसे सवाल आते तो हमने क्या सीखा कि अंदर का गुणा बाहर के गुणे के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए बनाते क्वेश्चन को। तो हमें इन दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x आ जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा 0.75 गुणा में 8। जब आप 0.75 को 8 से गुणा करोगे दोस्तों तो कितना आएगा बताएंगे, यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 6। और यहाँ पर 5x दे रखा है, तो x बराबर 6/5। अब 6/5 आप सभी को पता है क्या होता है, ये इसका 1.2 गुना होता है दोस्तों, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, 1.2। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा पहला सवाल आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा, ठीक है मेरे भाई। इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों ये पॉइंट वाले में से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों पॉपुलेशन पर बेस्ड भी आ रहा है, परसेंटेज वाले टॉपिक से। मैं आपको बताते चलूंगा कि कैसा लेवल आ रहा है, ठीक है। देखो गणित के 25 सवाल आ रहे हैं दोस्तों। देखो पेपर सेक्शन वाइज आप सभी को पता है। अब गणित के 25 में से दोस्तों 18 से 19 सवाल बहुत आसानी से बनाया जा सकते हैं। 6-7 क्वेश्चन कह सकते हो दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड कैलकुलेशन है थोड़ी सी, लेकिन 17-18 क्वेश्चन आप इजीली बनाकर आओगे अगर आप ये क्लास अटेंड करते हो तो। एक कस्बे की जनसंख्या दे रखी है 10,000। यदि 10% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, मतलब 10%, यानी आंसर 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हुए दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका ए और सी आंसर होने वाला है। सोल्व करते पूरा क्वेश्चन। देखो 10,000 जनसंख्या दे रखी, कितनी, 10,000 है। उस पर आपको 10% की दर से वृद्धि करनी है, तो 1/10 होती है। तो आप यही तो कहोगे पहले 10 थी अब 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो अगला नंबर भी ऐसे ही होगा 11/10, ये होगी 2 साल की वृद्धि। तो 2 जीरो से आप यहाँ पे 2 जीरो हटा लोगे। 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, और ये 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे पीछे पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे। यानी आपको सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है भाई। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करो। और देखो तभी तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखोगे जब कुछ समझ भी नहीं आया तो डिफरेंस लेकर देखते हैं। +8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 14 में से 8 घटाओगे कितना, 6 बचेगा, और 2 में से 1 यानी +16 देखने को मिल रहा है। मतलब 8 का टेबल चलने वाला है। साफ साफ पता चल चुका है कि गुरुजी 8 का टेबल मतलब 2 गुना होकर चल रहा है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो ये आगे वाला नंबर भी 16 का 2 गुना है। तो अगला नंबर जो डिफरेंस आएगा वो 64 आएगा। ये भी इसका 2 गुना बन गया। अब 64 का 2 गुना कितना होता है, 128, और इकाई अंक 8 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका 2 गुना करोगे तो 128 आएगा, और 130 में आप जब 128 जोड़ोगे तो आपको पता चल गया कि इकाई अंक 8 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में। तो आप ऐसे बनाओगे सवालों को, ठीक है। पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों। जो भी मेरे भाई परेशान है ना कि मैथ रीजनिंग में क्या पढ़े, कहां से आ रहे क्वेश्चन, उनका सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। एक पंक्ति में देखो रैंकिंग से ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। एक पंक्ति में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछ लिए गए। तो आपको दोस्तों जब भी टोटल व्यक्ति पूछे जाते हैं दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1। मतलब जब भी आपको लेफ्ट राइट का दिया होगा तो भी ऐसे ही करना है। तो 7 और 26 को जोड़ लो। 26 और 7 कितने हो गए, 26 6 32 और 33 हो गए, और 33 में से 1 घटा लोगे तो आंसर आपका 32 आएगा। देखो ये चीज आपको बिना कलम उठाए ओरल मेंटली करनी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ,
लेकिन आपको एग्जाम में कब समय बचाना है तो इतना करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों इनकम और एक्सपेंडिचर पर आ रहा है, शानदार सवाल आ रहा है, मजा आ जाएगा इसको करने में, ध्यान से देखना। और बेस्ट तरीका बताऊंगा इसको करने का। आय का अनुपात दे रखा है, मतलब आय, मतलब अपनी आय का 75% वो खर्च कर रहा है, मतलब खर्चा दे रखा है। फिर वो कह रहा है 20% इनकम बढ़ा दो, और वो अपने 10% खर्चे को भी बढ़ा रहा है। तो वो कह रहा है बचत में क्या प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हमने क्या सीखा गुरुजी, हमने ये सीखा जो इनकम होती है, जो आय होती है, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, मतलब कि खर्च प्लस बचत होती है। ये हमने कंसेप्ट सीखा है, ठीक है। आय में वो क्या कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। भाई अगर वो 75% खर्च करेगा और 100% टोटल इनकम होती है तो बचाएगा कितना गुरुजी, 25% वो बचाएगा। फिर आगे क्वेश्चन ने इंटरेस्टिंग बात कही है, वो कह रहा है आप इनकम में 10% 20% की बढ़ोतरी कर दो। अगर आप इनकम में 20% की बढ़ोतरी करोगे, फिर वो कह रहा है आप खर्च में भी 10% बढ़ा दो, खर्चे को भी 10% बढ़ा दो। फिर दोस्तों इस ए का मान आप निकाल के बता दो, यही उसने पूछा है। अब सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है ये आ गया 1200 रुपए, और ये आ गया मेरे भाई 750 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर आपसे 25 ए का मान पूछा है। अब आपको पता है ये प्लस 750 इधर के माइनस में, तो ये कितना बचेगा। देखो ये तो 2000 आएगा ना यार, मैंने भी क्या लिख दिया, माफी चाहूंगा। यहाँ पर ये वैल्यू 2000 रुपए लिखी हुई है, यहाँ पर ये 2000 रुपए लिखा हुआ है। हाँ यहाँ 2000 लिखा हुआ है, मैं 2000 सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये 2000 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2000 में से 750 घटाओगे तो 1250 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे लिख दो 1250 आएगा। और 1250 में आप 25 का भाग दोगे तो यहाँ पे ए का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50% आ चुका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 25 पंचे 125 जाएगा, है ना। तो वो बचत परसेंट कितना है, 50% का है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बहुत ही शानदार तरीका है। ये सवाल बनाकर बताएंगे। देखो हर टॉपिक से मैं आपको सवाल बताऊंगा, चाहे वो गणित का हो चाहे रीजनिंग का। देखो अब जो आपको जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है दोस्तों, वहां से इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए कह रहा है मैं अकेले 12 दिन में करूंगा, वहीं पर बी भी कह रहा है कि मैं इसको 10 दिन में कर दूंगा भाई। तो सी कह रहा है भाई तो मैं कितने दिन में करूंगा, मुझे निकाल के बता दो। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। तो पहले तो यही करो कि तीनों ने मिलके काम किया है 4 दिन के अंदर अंदर। तीनों ने मिलके काम 4 दिन में किया है। अब ए कह रहा है मैं इस काम को 12 दिन में करूंगा, वहीं पर ये बी कह रहा है मैं इस काम को 10 दिन में करूंगा। तो इनसे कटने वाला इनका टोटल नंबर लेना एलसीएम। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या हो सकता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो इनसे कटने वाला 60 एलसीएम है। तो 4 की टेबल से ये 15 बार जाएगा, और एक की चमचा 12 पंचे 60 आएगी, और बी की 10 चंग 60। अब ध्यान से देखो, उसने आपसे सी के लिए बोला है, तो आप दोस्तों ए और बी की क्षमता को ऐड कर लो। तो यहाँ पर ए की क्षमता देखो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 5 है, और बी की क्षमता यहाँ पर 6 है। दोनों को जोड़ो 11 हो जाएगा। तो दोनों की मिलाकर दोस्तों 11 क्षमता आ रही है ए और बी की, ठीक है। और तीनों की मिलाकर कितना है, 15 है। तो हमें पता चल गया है सी की क्षमता 4 रही होगी। तो टोटल काम कितना है, 60, और सी की क्षमता है 4। तो वे इस काम को 15 दिन में निपटा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद ये रहे इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो लास्ट में आपसे पूछा क्या है कि जी का जे से क्या संबंध है, ये आपको रिलेशन बनाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पीछे से स्टार्ट करो यहां से, ठीक है। पहले प्लस वाला देखो, ए बी का पिता है, मतलब बी का पिता कौन है, ए है। तो उसी तरह से जे बनाओ पहले। अब जे का पिता कौन है, जे का पिता कौन है, आई है। यहाँ पर ये पिता, जब ये पिता है तो हम इसको प्लस से डिनोट कर देते, ये इसका पिता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये वाला मल्टीप्लाई वाला देखो, ये ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब आई का भाई कौन है, आई का भाई एच है दोस्तों। आई का भाई कौन है मेरे भाई, एच है। ये आपको बना लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आई का भाई बना लो यहाँ पर एच को, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो प्लस से सिंबल डिनोट कर लो, ठीक है। आई का भाई एच है। फिर आगे क्या कह रहा है, डिवाइड वाला चेक करो। ए बी की बहन है, मतलब कि एच की बहन कौन है, जी है।
अब एच की एक बहन भी है, अब एच की एक बहन है जिसका नाम है जी, ये इसकी बहन है दोस्तों, तो हम इसको माइनस से डिनोट करेंगे, ये इसकी बहन है। आपसे क्या पूछा है कि जी का जे से क्या संबंध है, मतलब कि जे क्या कहेगा जी को, तो जे क्या कहेगा जी को वो आपको बताना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे आप इसका रिलेशन क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये इसका आई क्या पिता है, पिता और पिता की बहन जी, तो यहाँ पे पिता की बहन तो बुआ लगती है, यानी कि आपको यानी ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है, बुआ टिक कर लेना है। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा इजीली। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन दोस्तों नंबर सिस्टम में इस टाइप का पूछा जा रहा है, जो आपका संख्या पद्धति है ना उससे पूछा जा रहा है, और आपसे न्यूनतम मान पूछा है। ठीक है मेरे भाई, और ये किससे 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 7 3 5। अब देखो मान लो यहाँ पर कोई नंबर तो मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है, इस यही नंबर आपको निकालना है, और ये पूरी तरह से 9 से विभाजित करना है। तो 6 और 3 9 खत्म करो, 7 और 5 12, 12 और 13, यानी 13 प्लस x। अब आपको क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए, यानी 0 1 2 से स्टार्ट करना है। अगर आप 3 लोगे तो 16 होगा, ये 3 9 से विभाजित नहीं होगा। 4 लोगे 17 होगा, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 5 लेना पड़ेगा आपको, तभी 18 होगा और 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अगला सवाल, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इनकी क्षमताएं दे रखी है, तो क्षमताओं को क्षमताएं के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी, मतलब बी अगर एक की क्षमता से काम करता है तो ए इसकी दोगुनी क्षमता से काम करेगा। ओके, रिपोर्ट है। दोनों की मिलाकर क्षमता 3 हो चुकी है, और दोनों ने दोस्तों, अब यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन है, ठीक है, यदि दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते, अगर मान लो 3 की क्षमता से अगर वो 12 दिन तक काम करेंगे तो आप ये कहोगे कि उनका टोटल काम 36 हो जाएगा, तो उनका टोटल काम 36 निकल के आ चुका है। ये इनका टोटल काम निकल के आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, उसने कहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम गुरु कितना 36, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 1 है, तो वो इस काम को ऑप्शन नंबर सी 36 दिन में निपटा देगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, नाव और धारा का क्वेश्चन आज पूछा गया है दोस्तों, कल आई थिंक सेकंड, कल भी शायद ही नहीं पूछा था, लेकिन आज पूछा है, तो नाव धारा के क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और दूसरा आपको करना है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये रेशियो बना लेना, PW DS और यूपी। अब ये नई चीज क्या, ध्यान से सुनेंगे। बी का मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, डीएस का मतलब धारा की दिशा, धारा के अनुकूल या डाउन स्ट्रीम, और यूपी का मतलब धारा की विपरीत दिशा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा अप स्ट्रीम कह लो, ठीक है, या फिर धारा के प्रतिकूल कह लो। समझ गए दोस्तों, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। वो कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी, यानी 15 किलोमीटर घंटे। ठीक है, और धारा की चाल कितनी दे रखी उसने, 3 किलोमीटर घंटे। अब वो कह रहा आपसे, आपको धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। क्या दोस्तों आप डी और यूपी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। तो डीएस की वैल्यू कितने कैसे निकालते, दोनों को जोड़ लेते, दोनों की चाल कितनी आ गई, डीएस में धारा की दिशा में 18 किलोमीटर घंटे, वहीं पर अप स्ट्रीम में दोनों की इनको घटा के हम निकाल देंगे, 15 में से 3 गए 12, तो 12 किलोमीटर घंटे अप स्ट्रीम में चाल आ गई। अब आपके पास चाल भी गिवन है, आपके पास दूरी भी गिवन है, क्या आप समय नहीं निकाल सकते। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, पहले समझ लो फिर आप आसानी से उड़ाना क्वेश्चन की धज्जियां। ठीक है, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितने की गुरुजी, दूरी है 60 किलोमीटर की, और अप स्ट्रीम में चाल कितनी है मेरे भाई 12, तो यहाँ पे इसको 5 घंटे लगेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप लोगों ने बहुत ही आसानी से बना लिया मेरे भाई। अगर आपको मेरा ये समझा हुआ ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है मेरे भाई। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 11 जरूर डालना कि इसका आंसर ये है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए एक बार। देखो, एवरेज का क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा रहा है, आज की शिफ्टों में भी पूछा है और कल की शिफ्टों में भी पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई इस टाइप के एवरेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आएगा।
वो कह रहा है 30 छात्रों का औसत आपको 40 दे रखा है। जब औसत देता है तो आप योग कैसे निकालते हो? औसत गुणा संख्या करके। तो आप यहाँ पर योग निकाल दो, 30 गुणा आप यहाँ पर 40 कर लेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल योग पता चल जाएगा 1200 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है अन्य 40 संख्या का औसत 30 है। अन्य 40 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 30। ठीक है, अब सेम ही दे रखा है 30 का 40। 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। योग सब सभी संख्याओं को, यहाँ 12 से, फिर तो कुछ मिस्टेक हुई है लग रहा है। 1 मिनट रुको, इस क्वेश्चन में समथिंग इज रॉन्ग। 1 मिनट चेक करते हैं, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ मिस्टेक नहीं भाई, क्वेश्चन तो ठीक है। चलो करते हैं एक बार, रुको करते हैं, सही कर रहे थे अपन। देखो 30 संख्याओं का औसत, तो योग आपको निकालना मैंने सिखाई दिया, तो यहां से आप योग निकाल देंगे 30 गुणा 40। ठीक है, ये आ चुका है 1200 योग। फिर दूसरे में भी यही योग होगा, 40 गुणा 30 हो जाएगा। यहां पर भी आपने योग 1200 निकाल दिया। दोस्तों आप इनको पूरा टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2400। ये आया दोस्तों सभी संख्याओं का। आपको क्या पूछा उसने, ध्यान से सुनना। उसने पूछा आपसे औसत, और औसत क्या होता है? योग बट्टे संख्या। औसत क्या होता है मेरे भाई? योग बट्टे में संख्या, यही तो होता है औसत। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको योग पता चल चुका 2400 है, और टोटल संख्या कितनी है? 40 और 30 70, टोटल संख्या 70 है। अब आपको यहाँ पे 10 से 10 कितनी बार जाएगा? 7 या 21, 3 7 चौक 28, 34 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर आएगा, और 34.28 एक ही ऑप्शन में। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। ये दोस्तों यहाँ पर बीच में पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, इनके बीच में पॉइंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा सवाल आ रहा है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये सवाल बनाकर बताइए। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका साधारण ब्याज है, देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, कोई धनराशि 5 सालों में 3 गुनी हो रही है, तो वो कितने सालों में 5 गुनी हो जाएगी? मतलब कि ध्यान से सुनना दोस्तों, 3 गुना होने का मतलब क्या है कि पहले धनराशि 1 रही होगी, उसके बाद 3 हुई है, मतलब कितना बढ़ा? 2 गुना बढ़ा। मेरे समझाने का मतलब एक बार समझ लेंगे तो आप ओरल बनाओगे मेरे साथ। कोई धनराशि 5 सालों में 3 गुनी मतलब 2 गुना बढ़ रही है ना? तो 5 सालों में वो कितना बढ़ रही है? 2 गुना बढ़ रही है। कितना? 2 गुना। फिर वो कह रहा है अब वो उसको कितने कितने वर्षों में ये 5 गुनी करना, मतलब 5 गुनी करने का मतलब 4 गुना बढ़ाना है, तो 4 गुना। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये इसका कितना गुना बढ़ रहा है, ये इसका 2 गुना बढ़ रहा है, तो 5 का भी 2 गुना बढ़ा दो। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। आप इस चीज को ओरल भी कर सकते हो बिना कलम उठाए, जब आप सीख लोगे तब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक निश्चित, आज की शिफ्टों में ही पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज दे रखा है, आपको मूलधन पूछा है। आज की शिफ्ट में ही पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट यही है, मेथड यही है, सॉल्व करने का तरीका आसान बताऊंगा दोस्तों। आपको दोस्तों ये ब्याज दे रखा है, तो आपको क्या करना है? ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना है। आपने सीखा दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज इतना है, तो राशि ज्ञात करना है। तो आपको पता है दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो 6 गुणा 3 कर लेना, तो यहाँ पे 18% आपको निकालना है। 18% ब्याज आया, और लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 900 है, 18% का मान 900 है। आपसे राशि पूछी 100% का मान। ठीक है, तो ये इसका 5 गुना है ना, तो 100 का भी 5 गुना कर लो। ठीक है, 18 तो ये इसका 50 गुना है ना, 18×5 = 90। हाँ हाँ, तो आपको इसका भी 50 गुना कर लेना है 100 का। तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। तो कितना आसान से आपने कर लिया। और बहुत सारे क्या होंगे, बेसिक से जाएंगे कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, फिर 100 नीचे लोगे, फिर काटोगे, ऐसे लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अगर भीड़ में से निकलना है तो ऐसे तरीके आने चाहिए। अब आपके सामने एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, 6 मित्र वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व करें। 6 व्यक्ति है ना, तो मैं एक 6 लाइनें बना लेता हूं। ये मैंने 4 बना दी, ये मैंने 5 भी बना दी, ये मैंने 6 बना दी। वो कह रहा है 6 मित्र बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके। सी डी के बाईं ओर बैठा हुआ है,
एफ ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, ई एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है, एफ के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है। तो हम कहां से स्टार्ट करें, कोई एग्जैक्ट पॉइंट मिले तो हम स्टार्ट करें। ए ई और ई के सी डी, देखो यहां से फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। चलो पहले डी बनाओ। अब डी के बाएं बिठाना आपको सी को, ये हमने बिठा दिया। आगे वाली लाइन पढ़ो, उसमें सी और डी से रिलेटेड कोई डाटा आ रहा है क्या, नहीं। उसकी ये वाली लाइन आपको होल्ड पे डालना है, ये वाली लाइन होल्ड पे डालना। अगली लाइन सोल्व करते हैं। वो कह रहा है एफ और डी के बीच में ई आना चाहिए, एफ और डी के बीच में कौन आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो एफ और डी के बीच में हमने ये ई बिठा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लाइन होल्ड पे डाली थी उसको पकड़िए। वो कह रहा है एफ ए और ई के बीच में बैठा हूं, मतलब ए और ई के बीच में कौन आना चाहिए, ए और ई के बीच में आना चाहिए एफ। तो यहां पर ए बिठा दो। अब बचा कौन व्यक्ति, ए, बी आ गया, सी आ गया, डी, ई आ गया, कौन बचा हुआ है, बी बचा हुआ ना, बी को यहां पर बिठा दो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एफ के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, एफ के ठीक सामने मेरे भाई सी बैठा हुआ है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपने अच्छे से बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक और सवाल बनाते हैं दोस्तों, इस बार अपन पंक्ति वाला सवाल बनाते हैं, क्योंकि दोनों टाइप के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। मैं आपको गाइड करते चलूंगा मैथ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और रीजनिंग में कैसा आ रहा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था एक पार्ट भी मिस मत करना इस क्लास का। 7 लोग बैठे एक पंक्ति में, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। ए बी के बाईं ओर बैठा हुआ है लेकिन सी के दाईं ओर है, डी बी के दाईं ओर है, ई डी के दाईं ओर है लेकिन एफ के बाईं ओर है। यदि जी अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर यानी बाएं छोर पर है, तो आपको बीच में कितने बैठे वो बताना है। अब इसने हमें यहां से स्टार्ट करने के लिए कहा है कि जी अंतिम छोर पर है, वो भी बाएं। ये लेफ्ट पोजीशन होती है और ये राइट पोजीशन होती है, मतलब लेफ्ट को बायां, राइट को दायां। तो लेफ्ट पोजीशन में दोस्तों मतलब बाएं ओर बैठा हुआ कौन, जी बैठा हुआ, तो हमने जी को यहां पर बिठा दिया। हाँ, अब हम कहां से स्टार्ट करें, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले पॉइंट से स्टार्टिंग अपन यहां से करेंगे। देखो वो कह रहा है डी बी के बाईं ओर है, पहले आप बिठाओ बी। अब बी का बाईं ओर किधर है, बी के बाईं जस्ट कौन है, डी बैठा हुआ, ये हमने डी बिठा दिया। अब डी से रिलेटेड आगे देखो, आगे वाली लाइन में डी से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। देखो डाटा कॉम्बिनेशन बना के करोगे कभी गलत नहीं होगा। ई डी के दाईं ओर है, अब डी के दाईं ओर कौन है, ई है। अब डी के, देखो डी के दाईं, ई डी के दाईं ओर ई, यानी यहां पर ई आ चुका है, ठीक है दाईं ओर, लेकिन एफ के बाईं है। अब एफ के बाईं का मतलब एफ यहां पर होगा तभी तो ई इसके बाईं बनेगा, बिल्कुल। वो कह रहा है और कुछ बच रहा है क्या, 4 5 4 जने बच गए हैं, और एक लाइन मिसिंग है क्या, ए बी के, अच्छा ये वाली लाइन मिसिंग है ना यार, ए बी के बाईं ओर है। अब बी के बाईं ओर कौन है, ए, लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है, सी कहां पर बनेगा, सी के दाईं ओर है, यानी कि ए, रुको सी यहां पर आ जाएगा, यहां पर है, ए को बिठा देते और सी के ये दाईं ओर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे क्या पूछा है, बीच में कौन है, बीच में तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, रुको 1 मिनट, मैं इसको वापिस से बना देता हूँ, वेट, मैं इसको एक काम करता हूँ, वापिस से बना देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ अच्छे से, यहाँ पर भी ये थोड़ा रफ कर देते अपन, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसको एक बार वापिस बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ। यहाँ से हम स्टार्ट एक बार वापिस से करें, ध्यान से सुनेंगे, वापिस कुछ मिस्टेक हुआ था इसलिए मैंने रिवर्स, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी कहीं नहीं, आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहां से करना है, देखो आपको जी को लास्ट में बिठाना है दाएं छोर पे, हमें स्टार्ट यहां से करना है, बी के दाएं आपको बिठाना है डी को, पहले आप बी बिठा दो और बी के दाएं बिठा दो डी को। अब बी का दाएं किधर होगा, बी का दायां इधर होगा, तो डी यहां पर आ गया, ठीक है। अब आपको ए और बी से रिलेटेड डाटा ढूंढना है। देखो ए जो है ना वो बी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो बी के बाईं ओर बिठा दो ए को, ये इसके ए, और लेकिन सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब सी के दाईं ओर मतलब सी यहां पर होगा, तभी तो ए इसके दाईं ओर आएगा, ठीक है। तो हमने 2 लाइन बना ली। अब अगली वाली लाइन, ई डी के दाईं ओर है, अब डी के दाईं ओर ई बैठा हुआ, तो डी के दाईं ओर ई हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब बचा कौन, 3 2 5 6, एक व्यक्ति और बचा हुआ है जिसका नाम है एफ। अब आपसे क्वेश्चन ने सवाल किया है, आप तो बीच में कौन बैठा हुआ दिखाओ। 7 व्यक्ति ना, 3 इस छोर से और 3 इस छोर से, तो बीच में तो ए दिख रहा है इस प्रकार से,
यही बन रहा है ना। मिस्टेक अभी भी लग रही है यार इसमें, मुझे तो लग रहा है। कहाँ मिस्टेक आ रही, पकड़ में क्यों नहीं आ रही है। एक बार और चेक कर लेते हैं, लास्ट बार और चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या माहौल है। ठीक है, लास्ट बार एक बार और चेक कर लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बी, पहले बी बनाओ और बी के दाएं आपको डी बिठाना है। बी के दाएं आपको डी बिठाना है, या आपने डी को बिठा दिया। फिर आप देखेंगे पहली वाली लाइन देखेंगे एक बार, या आगे वाली लाइन देख लेते हैं। डी के दाई है, मतलब डी के दाएं कौन है, ई है, तो डी के दाएं आपको ई को बिठा लेना है। ठीक है, डी के दाएं ई है, और लेकिन एफ के बाएं है। अब एफ के बाएं बिठाना है, तो एफ यहां पर होगा, तभी तो ये इसका बाएं बनेगा। ठीक है, ये 4 व्यक्ति बैठ चुके हैं। फिर आगे और देखें, जी अंतिम छोर पर, यानी यहां पर बैठा हुआ है। 4 यहां बैठे, 5, 2 जने और बचेंगे 4। ठीक है, 2 जनों के लिए स्पेस थोड़ी छोड़ देते। जी तो आपको पता लास्ट में आएगा। अब पहली वाली लाइन उठाओ, ए बी के बाई ओर है, ए बी के बाई ओर है। अब बी के बाई ओर जस्ट कौन है मेरे भाई, ए है, ए बिठा देते। अब बचा कौन, सी। अब लग रहा है सही थोड़ा, है ना। अब एकदम एग्जैक्ट डाटा लग रहा है। तो बीच में कौन बैठा हुआ है, 3 यहां से 3 यहां से, बीच में बी बैठा हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा बन चुका है ये सवाल भी। ये सवाल बनाते हैं दोस्तों, शानदार सवाल है, बनाइए दोस्तों इसको। दोस्तों इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आयत वाला, ध्यान से सुनेंगे। 2 क्वेश्चन लाया हूं मैं, दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करना है। परिमाप आपको दे रखा है 60 का, लंबाई आपको 20 दे रखी है, चौड़ाई याद करनी है। तो आपको पूछा है, देखो परिमाप को परिमाप से कंपेयर करेंगे, तो परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 60 दे रखा है, तो आप ये कहोगे 2 एज इट इज लिखोगे, लेंथ और ब्रेथ। देखो दोस्तों लेंथ कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ब्रेथ आपको पूछा है, मतलब कि चौड़ाई आपसे पूछी, और ये वैल्यू 60 दे रखी है इधर बराबर करके। कितना दे रखा है, बराबर करके 60। हालांकि आप दोस्तों इसको ये स्किप स्किप कर सकते थे स्टेप, मतलब कर सकते थे स्किप। ठीक है, 30 आ गया, ये इसको करने पर 30 आ गया, तो प्लस का भी इसी तरह के माइनस, तो यहाँ पे 10 आ चुका है किसका मान, ब्रेथ का। यानी कि आपको ए वाला ऑप्शन यहां से निकाल लेना है। अब आगे आप ये सॉल्व करके बताइए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेशियो वाला। ठीक है, तो आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 3x है। परिमाप आपको 480 दे रखा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे भाई परिमाप को पहले परिमाप से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो परिमाप को परिमाप से कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो वही चीज आपको वापस करनी है। क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, कितना है, 480। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 240 बार। अब आपको लेंथ और ब्रेथ अनुपात में दे रखा है, यानी 5x प्लस 3x दे रखा है। ठीक है, इनका योग दे रखा है, कितना आ रहा है, 8x आ रहा है। कितना आ रहा है, 8x आ रहा है, और 8x बराबर 240 है। तो आप यहाँ पे x का मान निकाल चुके हो 30, x का मान 30 आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल हम अगले पेज पर करेंगे। तो दोस्तों जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, अब आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात था 5x गुणा 3x था, और अभी आपने x का मान निकाल दिया। x का मान निकाल दिया, 30 था ना, यहाँ पर भी ये 30 होगा, तो कितना हो गया, 150। कितना हो गया, 150 गुणा 30 या 90, यानी 15 90 135, और यहाँ पर डबल जीरो, तो कितना आ चुका है, 13,500 आ चुका है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, पहले वाले ऑप्शन में। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बनाया। आप चाहते तो दोस्तों उसके मल्टीपल चेक भी कर सकते थे। ठीक है, 5 का 3 का, इनका मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन ये दोस्तों शंकु और बेलन पर आ रहा है इस टाइप का। देखो एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3 और 2 है। इसका आयतन 1078 घन सेमी है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चन को। आप सोच रहे होंगे इतने कठिन सवाल तो ना बता, इतने इजी है मेरे भाई, आप इजीली बना लोगे। आपको दोस्तों यहाँ पर व्यास दे रखा है, व्यास कितना 2x है। देखो अनुपात वैल्यू आपको पता है, देखो आपको पता है जो हाइट है h मतलब ऊंचाई, कितना दे रखा है 3x। ठीक है, और जो आपका जो रेडियस है, तो रेडियस क्या, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 2x। अब देखो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होती है ना, तो आपको यहाँ पे 2x का आधा करना है। 2x का आधा कितना होगा मेरे भाई, x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इसका रेडियस मतलब
मतलब क्या रेडियस, क्या ये, हाँ रेडियस मतलब कि त्रिज्या पता चल गई। तो ये किसका मान आ गया, आर का मान आ गया, यानी त्रिज्या का मान आ गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आसान बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं। अब आयतन क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी इसका जो आयतन होता है वो 1/3 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने आयतन का फॉर्मूला लिख दिया। तो 1/3 एज इट इज, पाई का मान 22/7 एज इट इज, त्रिज्या का स्क्वायर 1 का मतलब एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही रहेगा, है ना। त्रिज्या का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एच कितना दे रखा है आपको, एच दे रखा है 3x, ठीक है। और यहाँ पर आपको वैल्यू खुद ने निकाल के दे रखा, क्वेश्चन है 1078। अब आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो थोड़ी बहुत। 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। 22 की टेबल से यहाँ पर काट लो, कितना जाएगा, 22 चौके 88, 12 22 नब्बे 208, 198, ठीक है। और आप देखोगे 7 गुणा 49, 7 गुणा 49, और यहाँ पे x गुणा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणा 7 कर लेना है। तो x आपको पता है, एक अगले पेज पर कर ले, कि यहाँ पे स्पेस कम मिल रहा है, अगले पेज पर ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ताकि खिचड़ी ना पके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता चल चुकी है, ठीक है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है, चल जा, चल गया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर दे रखा है कितना, 49 मल्टीप्लाई 7 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 रम 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 28 और 6 कितना हो गया 28, रुको 7 चौक 28, 9 से 6 है ना, तो 343 बन जाएगा। तो 963 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 28 29 30 31 32 33 34, 343। अब 343 किसका स्क्वायर आपको पता ही है, किसका क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब बनेगा, हाँ यहाँ पे क्यूब क्यों आया आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर लगाना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, आपको स्क्वायर दे रखा था, और आपका जो रेडियस था वो एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई 3 आना, एक्स का क्यूब बनेगा ना, तो यहाँ पे ये क्यूब इसीलिए आया, ठीक है। तो ये पे क्यूब रूट है, तो ये किसका 7 का क्यूब रूट है, किसका 7 का क्यूब रूट है, ऑप्शन नंबर ए। शानदार सवाल था भाई, मजा ही आ गया, ठीक है मेरे भाई, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इतना आना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूं इतना तो आपको आना चाहिए भाई, फिर मत बोलना। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में 8 गुना होगा। एक क्वेश्चन ये आ रहा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो 4 सालों में कितना हो रहा, 2 गुना। ध्यान से सुन लो, करना कैसे, 8 गुने को मैं दोस्तों 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस 4 साल को इस 3 से गुणा कर लेना है, बस हो चुका आंसर, ठीक है। चलिए ये सवाल बनाकर बताएंगे, इसको जल्दी करने का एक तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से, तरीका देखो इसको जल्दी करने का क्या है, जल्दी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 650, 2 साल में 676, आपको ब्याज की दर पूछिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा रहा है। तो यहां पर भी आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे जल्दी देखो 650 है और यहाँ पे 676, मतलब ब्याज में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। मतलब मिश्र धन में कितना अंतर आ रहा है, ये जो ब्याज है ना 650 में से यहाँ पर आप देखोगे कितना अंतर आ रहा है, इनका अंतर आपको निकालना है। देखो करने का तरीका बता रहा हूं बहुत जल्दी, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 26 रुपए का आ रहा है। आपको दर प्रतिशत पूछी, दर प्रतिशत क्या होता है, ब्याज ऊपर लिखते हैं, मूलधन नीचे लिखते हैं, और आपको 100 ऊपर लगा लेना है। तो 26 ऊपर, और कितना दे रखा है, मूलधन कितना 650, और यहाँ पर आपको 100 लगा लेना, क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। अब क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, तो 25 की टेबल से काटो, 25 छक्के कितनी, 25 दूनी 50, 50 15, 25 छक्के 150, और 25 चौके 100, ये 26 से ये 26 गया, आंसर आ गया 4%। तो कितना आसान, आपने कितनी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मेरे भाई, कर दिया ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन ये बचा हुआ, अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे होमवर्क में, और ठीक वैसे ही करना जैसा मैंने अभी आपको सिखाया है, कुछ नहीं करना है, दोनों ब्याजों का इनका अंतर ले लेना है, और नीचे आपको मूलधन अपॉन करके 100 लगा लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको बहुत ही अच्छे से रहा होगा।
रिवीजन आपने बहुत अच्छे से किया है। बताइए आप लोगों ने इन 22 में से कितने क्वेश्चन ईमानदारी से बनाए? आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दो दोस्तों। वीडियो को शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दो, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि हर क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिले। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा दो दोस्तों, जिनका भी आने वाली डेट्स में पेपर है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, अब रही बात इसकी पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों 8 बजे फुल पेपर मैंने अपलोड किया है। अगर फुल में से फुल लाना चाहते हो वो पेपर जरूर देखो कैसा लेवल आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।